हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिव तिवारी और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बना करके अपलोड करते हैं और ये वीडियो कोई करंट न्यूज़ से रिलेटेड है, कोई स्कीम या प्रोग्राम या कैंपेनिंग से रिलेटेड है। तो ये जितने भी वीडियोज़ अपलोड होते हैं इस चैनल पर आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक दीदी व्हीकल सर्विस की, जो रिसेंटली मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। अभी मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक और प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था चरण पादुका। ये सेकेंड इनिशिएटिव है जो मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ है। ये सर्विस क्या है, किन लोगों को प्रोवाइड की जा रही है और इसके अंदर कौन लोग मेन बेनिफिशियरी होंगे, इस टॉपिक में हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे। ये मेरा गाइस ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी है और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है और अभी तक की टीचिंग जर्नी में मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। एंड गाइज यू नो अनअकैडमी इज़ द इंडियाज टॉप ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अनअकैडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। उसके बाद जो अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर है, आप उनके अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। और इस चैनल से रिलेटेड कोई अपडेट अगर आपको पाना है, कोई नोटिफिकेशन या जितने भी वीडियोस हैं उनकी आपको लिंक से रिलेटेड अपडेशन पाना है, तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन 10। जितने भी लेक्चर्स होते हैं उनकी पीडीएफ भी इसी ग्रुप पर फॉरवर्ड की जाती है। सो प्लीज़ ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। एंड गाइज, अगर आप अनअकैडमी के बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जो 1 ईयर का प्लान आपको पड़ता है वो पड़ता है 5400 रुपये का विद 10% डिस्काउंट के साथ। डिस्काउंट के लिए आपको कोड यूज़ करना पड़ता है, जिसके लिए मेरा कोड याद रखिएगा SKT लाइव। और अगर आप 2 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो टोटल कॉस्ट पड़ता है आपको 6480। सो यू आइदर गो फॉर 1 ईयर और 2 ईयर। ठीक है, कोड को यूज़ करना मत भूलिएगा 10% डिस्काउंट लेने के लिए। ठीक है, और मेरा कोड याद रखिएगा SKT लाइव। चलिए अब गाइस बात करते हैं आज की टॉपिक की। तो जो आज का टॉपिक है वो है दीदी व्हीकल सर्विस, जो लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में। ये प्रोग्राम क्या है, ठीक है, और इसके अंदर किन लोगों को फायदा मिलेगा उसके बारे में समझेंगे। तो खासतौर से जो प्रोग्राम है, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, ठीक है, उनके लिए, उनको बेनिफिट देने के लिए लॉन्च किया गया। और ये जो लॉन्च किया गया है आपके झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में, कि इस लॉकडाउन की परिस्थिति में, ठीक है, महिलाओं को प्रॉपर सेफ डिलीवरी और जितनी भी इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी फैसिलिटीज़ है उनको बिना किसी रुकावट के प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, ये जो सर्विस है दीदी व्हीकल सर्विस, ये पूरी तरीके से एक तो महिलाओं के लिए, ग्रामीण महिलाओं के लिए, और इसका कोई फीस या कोई चार्ज नहीं है, टोटली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है लॉन्च किया गया 21 मई 2020 को, और ये पूरी तरीके से ट्राइबल डोमिनेटेड है। ठीक है, जो ट्राइबल यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, ठीक है, उस कम्युनिटी के लिए पूरा ये डेडिकेटेड है। और ये लॉन्च किया गया था झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और आप जानते हैं कि झाबुआ में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ ही है। दूसरा, इस स्कीम को एक बड़े लार्ज लेवल पे लॉन्च करने की बात चल रही है। तो शुरुआत में झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक में अगर बात की जाए तो स्टार्टिंग में 29 गाँवों में स्टार्ट किया गया। साथ में इसमें 10 ग्राम पंचायत भी कवर होंगी, ठीक है, जो झाबुआ ब्लॉक के अंदर आती हैं। और इसमें उन्होंने बोला है कि जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ किसको रहने वाला है, ठीक है, वुमेन। तो वुमेन आर द पार्टिसिपेंट्स अंडर दिस स्कीम। और साथ में अगर हम बात करने जाएं तो अभी लॉकडाउन के चलते हुए ये जो कोरोना आउटब्रेक का प्रॉब्लम चल रहा है, तो अभी तो शहरों में भी फ्री जो व्हीकल्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो लेकिन ये जो दीदी व्हीकल सर्विस है ये एक लाइफलाइन की तरह काम करेगी। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं रूरल एरियाज में या ट्राइबल एरियाज में, तो उन लोगों के फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करने जाएं तो कुछ इसी तरह की और भी फैसिलिटी हैं जो मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। जैसे हम बात करने जाएं संजीवनी व्हीकल की, ठीक है, तो संजीवनी व्हीकल एक इस तरह की व्हीकल है कि अगर हेल्थ वर्कर्स को पता चलता है कि किसी एरिया में कोई पर्सन है जो कोरोना पॉजिटिव है, कोरोना सस्पेक्ट है, तो उसको उनको चेक करने के लिए जाना पड़ता है। तो आपने देखा होगा कि देश के विभिन्न विभिन्न भागों में जो हेल्थ वर्कर्स है कई जगह पर जो कोरोना सस्पेक्ट है उसको चेक करने के लिए गए, और जब इन्वेस्टिगेट करने के लिए गए तो उन पर कई जगह हमला भी किया गया। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे सोशल प्लेटफॉर्म पर। तो सरकार ने अब ये सोचा है, मध्य प्रदेश की सरकार ने, कि ये जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको हम इस तरह की व्हीकल कुछ डिजाइन करके देंगे कि उनको अपनी व्हीकल से बाहर निकलना ही नहीं पड़ेगा पेशेंट को चेक करने के लिए। ठीक है, वो व्हीकल के अंदर रहते हुए सस्पेक्ट को पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसको पूरी तरीके से चेक कर पाएंगे, उसके सैंपल्स कलेक्ट कर पाएंगे, जिससे उनको कोई भी नुकसान या क्षति नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये पूरा हम पॉइंट को पढ़ लेते हैं। द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड अ यूनिक व्हीकल दैट इज नाम नेम्ड संजीवनी to help the healthcare worker in order to investigate any suspect COVID-19 patient without getting out of the vehicle।
तो जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो किसी भी सस्पेक्ट को जो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, व्हीकल से बाहर बिना निकले हुए भी आसानी से चेक कर सकते हैं। साथ में अगर हम बात करने जाएं कि इस संजीवनी व्हीकल को लॉन्च करने के पीछे मेन एम क्या है, तो कारण यही है क्योंकि आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में कुछ लोकेशंस पर जो हेल्थ वर्कर्स थे उन पर अटैक किया गया था, जिससे सबसे बड़ा मामला आया था, अगर आपने पढ़ा हो, इंदौर का। ठीक है, इंदौर में जब कुछ हेल्थ जो वर्कर्स थे वो कुछ एरियाज में गए और उन्होंने जो कोरोना सस्पेक्ट थे उनको इन्वेस्टिगेट करने का प्रयास किया, तो उन लोगों पर पत्थर फेंके गए और उन पर हमला किया गया, जिसमें से काफ़ी लोग चोटिल हो गए, कुछ लोगों के हाथ और पैरों में छोटे और बड़े जख्म भी आए। तो सरकार ने एक बहुत बड़ा कंसर्न लिया कि इनकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा सरकार ने एक एपिडेमिक एक्ट भी, एंटी एपिडेमिक एक्ट भी पास किया था कि अगर उन पर कोई हमला करता है तो पेनल्टीज भी लगाई जाएगी, साथ में सजा भी सुनाई जाएगी। तो बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जो हेल्थ वर्कर्स के सपोर्ट में किए जा रहे हैं, और उन्हीं के सपोर्ट में एक ये व्हीकल लॉन्च की गई है जिसका नाम है संजीवनी। और अब इस व्हीकल का इस्तेमाल इस राज्य के अलग अलग लोकेशंस पर किया जा रहा है, और ये इस कोरोना की स्थिति में, ठीक है, गाड़ी से बाहर निकले हुए हेल्थ वर्कर्स की प्रॉपर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही कारगर स्कीम साबित हो रही है। ठीक है, तो दोनों स्कीम याद रखिएगा, एक आपका दीदी व्हीकल सर्विस और दूसरा संजीवनी। जो दीदी व्हीकल सर्विस है ये रूरल एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके लिए प्रॉपर फ्री डिलीवरी की सुविधा प्रोवाइड करेगी, बिना कोई चार्ज, बिना किसी कॉस्ट के। और जो संजीवनी व्हीकल है ये जो हेल्थ वर्कर हैं उन लोगों के लिए जो किसी दूसरे लोकेशंस पर कोरोना सस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। दोनों में डिफरेंस याद रहेगा आई थिंक। ठीक है, अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करने जाएँ तो गाइज आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो भोपाल है, और इसके जो न्यूली अपॉइंटेड सीएम है शिवराज सिंह चौहान, जिनको 4th टाइम्स, ठीक है, चौथी बार इन्होंने सीएम की शपथ ली है। और इससे पहले अगर हम बात करने जाएं तो कमलनाथ सरकार थी, ठीक है, लेकिन अब जो नई सरकार बनी है एमपी में अभी रिसेंटली बनाई गई है जिसका नाम है शिवराज सिंह चौहान। ये बीजेपी से गवर्नमेंट अभी न्यूली अपॉइंटेड है। ठीक है, तो ये चौथी बार वहाँ के सीएम बनाए गए हैं। और वहाँ के अगर गवर्नर की बात की जाए तो जो मध्य प्रदेश के गवर्नर है, याद रखिएगा, लालजी टंडन साहब। इससे पहले अभी जो मध्य प्रदेश ने प्रोग्राम लॉन्च किया था, याद रखिएगा, वो था चरण पादुका। तो जितने भी माइग्रेंट्स वर्कर थे, ठीक है, माइग्रेंट्स वर्कर मतलब हम यहाँ पर प्रवासी मजदूर की बात कर रहे हैं। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि प्रवासी वर्ड इनके लिए इतना यूज करना बेटर है, क्योंकि आज के समय में हर एक इंसान एक स्टेट से दूसरे राज्य में रह रहा है और वो जॉब कर रहा है, तो सिर्फ इनके लिए ही माइग्रेंट्स वर्ड यूज नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जितने भी मतलब काम करने वाले लोग हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य में रहते हैं, ये बाई फुट नंगे पांव अपनी डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हैं। तो सरकार क्या कर रही है, इस प्रोग्राम के तहत उन लोगों को रोड पर कुछ शूज और सैंडल्स रख करके, स्लीपर्स रख करके इन जो माइग्रेंट्स वर्कर हैं इन लोगों को मुहैया करा रही है, जो है आपकी चरण पादुका स्कीम। और इसको स्टार्ट किया गया है सबसे पहले, अगर हम बात करने जाएं तो मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से सबसे पहले इसको स्टार्ट किया गया है। तो आई होप कि ये आपको सभी स्कीम क्लियर होगी जो मध्य प्रदेश में स्टार्ट की गई। एक संजीवनी व्हीकल, ठीक है, फॉर हेल्थ वर्कर्स। दूसरी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं रूरल एरियाज़ और ट्राइबल एरियाज़ में, उनके लिए दीदी व्हीकल सर्विस। और जो माइग्रेंट्स वर्कर हैं, ठीक है, उनके लिए जो फ्री में शूज़ और स्लीपर्स प्रोवाइड की जा रही है वो है आपकी चरण पादुका स्कीम। सो गाइज प्लीज़ आपके जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं उन पर वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, गिव योर कमेंट इन द फीडबैक्स। ठीक है, प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप फॉर रेगुलर अपडेट, हिट द बेल आइकन। एंड अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, और मेरा कोड है SKT Live। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।